देखिए, कल की क्लास में हम लोग वाइगोस्की का जो डेवलपमेंटल मॉडल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने जीन पियाजे, जो कि रिसेंटली आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, या कह सकते हैं कि हमने आपस में डिस्कस किया है, उससे थोड़ा सा एक कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव चार्ट भी आपको दिखाया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था। और ये बताया था कि जीन पियाजे जहाँ एक और बच्चे के जन्म के बाद से लगातार उसका विकास होता रहता है, ऐसा बोलते हैं। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं, यानी कि अवस्थाएं दी हुई हैं। और उन्होंने जो इन्वायरमेंट है, कल्चर, सोसाइटी, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। तो जीन पियाजे का जो लोप हुल था, या फिर कह सकते हैं कि जो कमियां थी, उनको दूर करते हुए जीन पियाजे की विचारधारा से हट करके एक नया विचार आता है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, जो ये कहता है कि बेशक जन्म लेने के बाद हमें बहुत सारी चीजें जन्मजात रूप से मिलती है, जैसे बुद्धि, है ना, हमारा जो स्वास्थ्य है, ये सब कुछ, और इसके आधार पर हमारा विकास निश्चित रूप से होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं संज्ञान की, तो संज्ञान क्या है? हमारी मानसिक संक्रियाओं को हम संज्ञान कहते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। अब यही जो संज्ञान है, जो हमारी मानसिक संक्रियाएं हैं, ये निर्भर करती है बहुत ज्यादा कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं। और ये बात आप सब लोग अनुभव कर चुके हैं, और आई होप कि सभी इससे एग्री करेंगे। आप जब जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं, आप तब वैसा ही सोच रहे होते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलिए। यस सर। यस आप एक खुशहाल वातावरण में हैं, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में हैं, तो आप अंदर से खुश फील करेंगे, अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। आप एक अगर बहुत ज्यादा सैड एनवायरनमेंट में हैं, बहुत दुखी लोगों के बीच में, तो आप भी बहुत दुखी दुखी सा फील करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप मूवी देखने के लिए किसी पिक्चर हॉल में गए, तो आपकी फीलिंग वहां पर वैसे ही एक्साइटमेंट की हो जाती है। जैसे मूवी में एक्शंस चल रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, है ना, चाहे कोई भी टाइप की हो, आप खुद को उसमें फील करना शुरू कर देते हैं। आप कोई सीरियल देखते हैं, सीरियल में खो जाते हैं, तो आप अपने आप को सीरियल के कैरेक्टर में रख करके देखना फील कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर वास्तविकता में ऐसा होता है तभी हाँ बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। ठीक है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मेंटल प्रोसेसिंग में, यानी कि मानसिक संक्रियाओं में। मानसिक संक्रियाएं क्या है? जो हम सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो हम तर्क कर रहे हैं, उसका एक आधार है। और वो आधार क्या है? जीन पियाजे कह रहे हैं उसका आधार क्या है? बच्चे की आयु। नहीं, वाइगोस्की कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उसका आधार आयु हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयु नहीं होगी, ऐसा वाइगोस्की बोल रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 साल का बच्चा, उसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, 4 साल का थोड़ा अलग सोचेगा, लेकिन उसकी आयु के साथ बहुत ज्यादा असर पड़ता है उसके वातावरण का, कि किस कल्चर में रह रहा है, वो किस समाज में रह रहा है, उसके परिवार के आदर्श क्या है, वैल्यूज क्या हैं। उसी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है। ऐसा कौन कह रहा है? वाइगोस्की कह रहे हैं। क्लियर हो गया? हेलो। यस सर। अब वाइगोस्की की इन बातों से आप इत्तेफाक रख रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं, लेकिन आपके एग्री करने से क्या होता है? वो कहते हैं ना कि सिर्फ मुंह से बोल देने से कोई बात नहीं मानी जाती है, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है। विज्ञान में किसी भी तथ्य को अगर आप सामने लेके आ रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको प्रूफ करें, आप उसको सिद्ध करें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर आपने देखा होगा कई बार मूवीज में या फिर रियल लाइफ में, अगर कभी अनुभव हुआ हो, अगर आप किसी भी पुलिस चौकी में जाकर के या कोर्ट में ये कहते हैं कि थर्ड पर्सन ने चोरी की है, तो आपके कह देने से वो मान नहीं लेते। आपको क्या कर लेना होता है? उसका एविडेंस देना होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। भले ही आपने अपनी आंखों से देखा है, आप आई विटनेस हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी जब तक आप कोई सबूत ना दे दे वहां पर। तो इसी तरह से वाइगोस्की से भी इस बात के सबूत मांगे गए हैं, या फिर वो समझदार थे, उन्होंने पहले से ही ये सारी बातें जो है वो एविडेंस के साथ सामने रखने का प्रयास किया। तो इस एविडेंस में सबसे पहले लेकर के आए वो एमकेओ को। अब ये एमकेओ क्या होता है? ठीक है, तो आओ एमकेओ को समझ लेते हैं। व्हाट इज एमकेओ? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मोर मतलब ज्यादा,
है ना, MKO। मोर मतलब ज्यादा, नॉलेजेबल मतलब कि जानकार, अदर मतलब कि दूसरा। वह व्यक्ति जो आपसे किसी भी विषय में थोड़ी सी भी ज्यादा जानकारी रखेगा, थोड़ी सी भी, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है, ठीक, और एक और बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5th क्लास के बच्चे को 4th क्लास के जो बच्चे हैं उससे ज्यादा गणित, ज्यादा विज्ञान और ज्यादा भाषा का ज्ञान होगा। इसका मतलब ये जो बच्चा है 5th क्लास का, वो इस 4th क्लास के बच्चे के लिए क्या बन जाएगा, बोलो, मोर नॉलेजेबल अदर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो yes. तो मोर नॉलेजेबल का मतलब यहाँ पर सिर्फ टीचर्स ही नहीं है, टीचर तो होता ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप की अपेक्षा उस विषय में अधिक ज्ञान रखता है जो आप सीखना चाह रहे हैं। मतलब ये समझो कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी में मैं मोर नॉलेजेबल अदर हो जाऊंगा आप लोगों से, लेकिन मुझे संगीत नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता। अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसका म्यूजिक में अच्छा नॉलेज है ना, और जो मुझे गाइड कर सकता है, मुझे सिखा सकता है, तो वो मेरा स्टूडेंट है फिलहाल, लेकिन म्यूजिक के फील्ड में वो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखता है, तो वो मेरा मोर नॉलेजेबल अदर बन सकता है। एक छोटा सा बच्चा जो जूडो सीख के आ रहा है अपने घर में, वो अपने से 25 साल बड़े अपने पापा या चाचा को जूडो कराटे के जो मूव्स हैं या मूवमेंट्स हैं वो सिखा सकता है। तो वो छोटा सा बच्चा जो सीख के आया हुआ है, वो मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएगा आपके लिए। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है, और हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो 8-9 साल के या फिर 2-4 में पढ़ने वाले, उनको मोबाइल फोन आता है, तो कई बार वो अपने दादा दादी को मोबाइल फोन यूज करना सिखा रहे होते हैं। देखा ना, कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा घर में, है ना। तो इन दैट केस वो छोटे से बच्चे जो 3-4 में या 2 में पढ़ रहे हैं, उनको मोबाइल फोन का नॉलेज अपने दादा दादी से अधिक है, वो उनको सिखा रहे हैं, तो वो छोटे से बच्चे क्या है उनके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? हेलो। तो यही कंसेप्ट है मोर नॉलेजेबल अदर का। तो यहां पर वाइगोस्की ये कहते हैं कि हमारा जो समाज होता है ना, ये हमारी सोसाइटी है। क्या है? हमारा समाज है। अब ये जो बच्चा है, इसके साथ इस समाज में बहुत सारे बड़े छोटे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। अगर इस बच्चे को कुछ सीखना है, कोई समस्या आती है, ये जिक्र मैंने कल भी किया था आपसे, कोई समस्या आती है, कुछ सीखना है, तो वो अपने से बड़े से, चाहे इससे पूछे चाहे इससे पूछे, पूछ करके या सहायता लेकर के सीख सकता है। उदाहरण के लिए मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, आप किसी घर में जाते हैं, आपको नहीं पता कि 5 या 6 स्विच में से कौन सा स्विच फैन का है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप ट्रायल एंड एरर करें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट पूछ लें उस घर के सदस्य से और फैन ऑन कर लें। तो मतलब वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने से बड़े से, जिसको हमसे अधिक ज्ञान है, जो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर सकता है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, एडल्ट भी कहा है, ठीक है, वयस्क, हिंदी में कहा है इन्होंने इसको क्या, वयस्क, ठीक है। तो वाइगोस्की ने ये कहा है कि अगर हम अपने समाज के वयस्क की सहायता ले, तो हम कम एफर्ट लगा करके, कम समय लगा करके अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, आप चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। आप में से साइकिल किस किस को चलानी आती है, बताओ, रिस्पॉन्स जरूर करना। हेलो, आप लोग में ये कमी ना, बोलते नहीं हो बिल्कुल। सर आती है मुझे। हैं? ठीक है, मुझे आती है साइकिल चलानी। आती है। आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया? सर खुद से सीखा। खुद से सीखा, लेकिन पहली बार खुद ही बैठ के थोड़ी चलानी होगी, कोई तो आप आगे आया होगा आपको बताने के लिए कि ऐसे चलाओ, ऐसे करो करके। सर फादर ने। पापा ने, ठीक है। और किसको आती है बताओ? किसी को नहीं आती? बाकी स्कूटी किसको चलानी आती है, बताइए? किसी को आता है स्कूटी चलाना? यस सर। ठीक है। किसने सिखाया आपको स्कूटी चलाना, बताओ? सर स्कूटी
भी पापा ने सिखाई। पापा ने सिखाई, ठीक है। किसी को चाय बनानी आती है आप में से? यस सर। हाँ, किसने सिखाई आपको चाय बनानी, बताओ बताओ, खुद आगे तो मत सर बोलो। मम्मी ने बताया ऐसे सीख करो करके, तो खुद से हाँ किया फिर। हाँ, तो वही ना, मम्मी ने बताया, ठीक है। खुद सीखा तब होता है जब हमको पता ही नहीं है कि चाय जैसी कोई चीज होती है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमको आ गया, उसे बोलते हैं सीखना, ठीक। इसके अलावा आटा गूंदना किसको आता है आप में से, बोलिए भाई। वो भी सर आपकी आता है। मम्मी ने, आपकी बहन ने सिखाया होगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी तो हम परिवार के अंदर ही है, तो परिवार भी एक समाज है। तो आप ही के घर में जब आप पहली बार कुछ सीखना चाह रहे थे, तो आपके घर के जो बड़े थे, जिनको हम एडल्ट या वयस्क कहते हैं, वो सहायता कर रहे थे आपको सीखने में, बोलो हाँ या ना। चाहे मम्मी हो, पापा हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई भी हो, करते थे ना? यस सर। यस करते सर। थे कि अभी भी करते हैं? यस सर। तो वाइगोस्की यही कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि जो एडल्ट है, जो वयस्क है, वो किसी भी समाज के विकास का सबसे बड़ा कारक या फिर घटक हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रश्न बहुत बार पूछता है एग्जामिनर कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या फिर कहें कि विकास का मुख्य आधार क्या है, और ऑप्शन में एडल्ट लिखा होगा तो याद रखना एडल्ट ही उसका मुख्य आधार है, क्योंकि वाइगोस्की एडल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे घर, हमारे जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो भी बड़े हैं, वो अगर अपने से छोटों को सिखाना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी बच्चे सीखने लगते हैं। आप जब स्कूलिंग करते थे तब भी आपने देखा होगा कि कई बार आपको मैथ्स के सम नहीं आते थे, तो आप हर बार टीचर के पास तो नहीं जाते होंगे, कभी आप घर में अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेते होंगे, या फिर आप ही के बैच में, आप ही की क्लास में कोई बच्चा जो आपका फ्रेंड है और वो अच्छा है मैथ्स में, तो आप उससे हेल्प ले लेते होंगे, बोलो हाँ या ना। हेलो। यस सर। हाँ, तो यस इस सर। तरीके से सीखने में हमको आसानी होती है। हम हर बार टीचर के पास पहुंच जाएं तो पॉसिबल ही नहीं ना, टीचर अवेलेबल हो हमेशा हम सीख सकें। तो इसीलिए अगर हम अपने समाज में जहां पर हम रहते हैं, वहां पर के जो बड़े लोग हैं उनसे सीखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो विकास की क्रिया है या विकास की जो दर है वो बढ़ जाती है, और विकास व्यापक भी होता है और बहुत जल्दी जल्दी भी होने लगता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर का। और मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, जो भी ज्ञान के स्तर में आपसे क्या हो, बड़े हों, ठीक है। हेलो। यस सर। अब ये मोर नॉलेजेबल कौन हो सकता है, तो देखो, टीचर, सबसे पहले तो टीचर का नाम आएगा, ठीक है। एडल्ट, ठीक है। और कौन हो सकता है बताओ, मोर नॉलेजेबल अदर में कोई भी हो सकता है ना। अब तो आप कंसेप्ट समझ गए ना, तो कोई भी हो सकता है जिसको नॉलेज आपसे ज्यादा हो, ठीक है। चलिए, यस सर। तो मैंने आपको समझा भी दिया कि एक छोटा बच्चा भी आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, अगर उस फील्ड में बच्चे का नॉलेज आपसे ज्यादा है। अगर आज के बच्चों को देखो, आप जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं स्कूल्स में, हमको तो नहीं आती ना, तो वो बच्चा हमसे ज्यादा जानता है स्पेनिश या फिर जर्मन या फ्रेंच, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा अगर हम सीखना चाहें तो। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज ZPT। देखो, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, राइट। डालिएगा हेडिंग, आप हेडिंग डाली रखी है आपने, है एनीवेज ZPT, ठीक है। लिखिएगा इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हिंदी बोलेंगे हम विकास का समीपस्थ क्षेत्र। समीपस्थ या निकटस्थ
निकटस्थ क्षेत्र। That's it. क्या होता है ZPD, समझ लेते हैं इसको। जोन, हम एक एक टर्म को समझते हैं। जोन मतलब क्या होता है? जोन मतलब कोई भी क्षेत्र। आप सुनते होंगे कई बार नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, सुनते हैं ना आप लोग? कई बार आपने सुना होगा। जो स्पेशली यस सर। अगर मेट्रो सिटीज में रहने वाले होते हैं वो लोग बड़ा सुनते हैं। दिल्ली में जो रहने वाला होगा उसको पता होगा भाई नॉर्थ जोन क्या है, साउथ दिल्ली क्या है, इस टाइप से ना, ठीक है। तो जोन बटे होते हैं। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हम मंडल के रूप में भी जानते हैं उसको, जैसे कुमाऊं मंडल हो गया, आपका गढ़वाल मंडल हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन है, उसे बोलते हैं हम जोन। ये हो गया आपका जोन। क्या है ये? एक भौगोलिक क्षेत्र। क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। क्या? जोन। जोन की बात कर रहे हैं। जोन क्या है? भौगोलिक क्षेत्र होता है। अच्छा, जोन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र, जहां पर विकास होता हो। ठीक, अगर हम ये कहते हैं कि विद्यालय में बच्चों का मानसिक या बौद्धिक विकास होता है तो विद्यालय क्या हो जाएगा? जोन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक, तो इसी तरह से एक और टर्म यहां पर यूज है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? बताओ। प्रॉक्सी टर्म बहुत सुना होगा आपने। क्या होता है प्रॉक्सी का मतलब? हेलो, बताइए। अच्छा चलो समझ लेते हैं। प्रॉक्सी वर्ड आपका बहुत आएगा आगे, कोहलर का सिद्धांत, उसमें तो प्रॉक्सी का बहुत बड़ा यूज है। प्रॉक्सिमिटीज करके हम यूज करते हैं। देखो प्रॉक्सी मतलब, जैसे आपने कई बार सुना होगा प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर टर्म बहुत सुना होगा आपने। सुना है किसी ने प्रॉक्सी वॉर? वॉर मतलब क्या होता है? लड़ाई। दो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको वॉर बोल दिया हमने। प्रॉक्सी वॉर मतलब लड़ाई घोषित नहीं हो रही है। समझा? जैसे पाकिस्तान ने भारत की तरफ कुछ बमबारी की, कुछ अटैक किए, और फिर उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की तरफ कुछ अटैक किए। तो ऐसी वॉर जो है इसको हम प्रॉक्सी वॉर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर वॉर नहीं होती हैं, बल्कि बस कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो वॉर की तरह लगती हैं, जो हो ना एक्चुअल में, बस जिसकी संभावनाएं लगे उसको हम प्रॉक्सी बोल देते हैं। प्रॉक्सी अटेंडेंस बहुत सुना होगा आपने, स्कूल्स में पहले लगा करती थी, है ना? कैसे? जैसे माना कि मोहन स्कूल में नहीं आया, अब मैडम मोहन का नाम ले रही हैं, मोहन का एक दोस्त है, उसने मोहन की आवाज निकाल करके यस मैम बोल दिया, तो क्या हुआ? मैम ने समझा मोहन आया है और अटेंडेंस लग गई। तो ऐसी अटेंडेंस को प्रॉक्सी अटेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मैडम को तो ऐसा लगा कि मोहन आया हुआ है, बट एक्चुअली मोहन वहां पर नहीं था। तो ये इस तरह की बातें हैं जहां पर संभावनाएं हो, एग्जैक्टली विकास होगा नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये है कि एक संभावनाएं हैं। अब ये हम बात क्यों कह रहे हैं इसको आप समझिए। माना ये आपका डांस क्लास है, ठीक है, और आपने एडमिशन ले लिया डांस क्लास में। अपने अपने आप को फील करो, आप, ये आप हैं, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, आपके साथ और भी बहुत लोग हैं जो डांस सीखने गए हुए हैं। आप क्लास में तो जा रहे हैं बट कर कुछ नहीं रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस हाँ, तो जवाब भी तो दिया करो, तो पूछता हूँ तो कुछ। आप क्लास में जा रहे हैं, डांस क्लास में डांस सीखने जा रहे हैं, और जाके बैठ जा रहे हैं, वहां बढ़िया तरीके से बातें कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर से, मैगजीन पढ़ ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन डांस मूव नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या आप डांस सीख पाओगे? नो सर। तो क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया। इसीलिए इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास की संभावनाएं हैं। विकास होगा ये जरूरी नहीं है, विकास तब होगा जब आप प्रयास करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, यस सर। जैसे अगर हम क्लास की बात करें, मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, ये एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा जहां आप पेडागोजी बहुत अच्छे से सीख सकते हो, लेकिन सिर्फ क्लास में आने से नहीं सीखोगे।
आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सक्रिय भागीदारी आपको निभानी पड़ेगी, तब कहीं आप सीख पाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो इसीलिए इसको संभावित क्षेत्र का है। संभावना तो है लेकिन 100% विकास होगा, ये आपके मेहनत पर, आपके एफर्ट पर निर्भर करता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास की संभावनाएं होंगी उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है तो याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक होगा यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो आप होंगे यहाँ पर। जब तक आप ही नहीं है तब तक ये काय का जोन आपके लिए, है ना, नक्शे हो रहे हैं आप, ठीक। एक होता है यहाँ पर आपका टीचर, इसको आप टीचर कह लीजिए, इंस्ट्रक्टर कह लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है, प्रशिक्षक जो आपको सिखा रहा होगा। दूसरा होता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, तकनीक, ठीक है। और तीसरा होता है आपका यहाँ पर वातावरण। वातावरण कैसे, आप घर में बैठे हैं, आपका मन कर रहा है डांस सीखने का, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप उठे, आप डांस क्लास में गए, वहां बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं 4 लोग डांस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सिस्टम में अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे हैं, आपका टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, आप खुद उठ गए, तो ये हुआ वातावरण। आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन घर पे आपके पास सामान सारा का सारा है, आप लेकिन नहीं कर रहा मन। आप जिम ज्वाइन करते हैं, जाते हैं, वहां देखते हैं 15-20 बच्चे खूब लगे पड़े हैं मेहनत करने में, खूब पसीना बहा रहे हैं, आपको भी जोश आता है, आप भी 2-4 डंबल पकड़ते हैं और एक्सरसाइज में लग जाते हैं। ये है वातावरण। वातावरण जहां पर हम कुछ करने के लिए मोटिवेट हो जाएं, ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट होगा, इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको सिखाएगा, जो आपकी गलतियों को पकड़ेगा, उसमें सुधार करेगा, है ना। और टेक्निक होगी। टेक्निक मतलब कि ऐसे इक्विपमेंट्स जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है सीखने के लिए, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस देखो सर। बच्चों, एक एक ये आपका घर है, माना आपके घर में आप सीखना चाह रहे हैं, आपके पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है बट इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हो सकता है कि आप ना सीख पाए। यूट्यूब देख के कितना सीख लोगे। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हो, एक क्लासेस लेने के लिए कहीं एक पर्टिकुलर सेंटर में जाते हो, वहां पर आप देखते हो कि सब लोग सीख रहे हैं, है ना, टेक्निक भी है आपके पास, और सबसे बड़ी बात है टीचर भी है। कि जब तक कोई हमको देखने वाला ना हो, हमें डांटने वाला ना हो, हमें सुधार करने वाला ना हो, हम नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो गलतियां सुधारने वाला एक प्रशिक्षक हमको अनिवार्य रूप से चाहिए होगा। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये है कंसेप्ट आपका ZPD का, ठीक है। कुछ पूछना हो तो इसमें आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ स्पीच बोलिए जिसको, ठीक है। लेवल की जगह पर लिख देना टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्पीच, 3 तरह की स्पीच बताई है इन्होंने। एक बताइए सोशल स्पीच, दूसरी बताइए इन्होंने प्राइवेट स्पीच, तीसरी बताइए इनर स्पीच। सोशल यानी कि सामाजिक, प्राइवेट यानी कि निजी, और इनर मतलब कि आंतरिक। भाषा, कैसे भाषा बोलते हैं। तो सोशल स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, इसको मैं समझा देता हूँ। और फिर से कहता हूँ, वो वीडियोस देख करके वहां से नोट्स बना लो ना, इतना मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, आप कर लो उससे। यहाँ से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा आपको,
बट डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा, डिक्टेट करने में फिर टाइम चाहिए होता है, ठीक है। बाकी अगर डिक्टेट ही करवाना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर उसमें आपका सिलेबस बहुत पीछे चले जाएगा। सोशल स्पीच क्या होती हैं? तो देखो, सोशल मतलब सामाजिक। समाज किससे बनता है? एक जने से समाज बनता है क्या? बोलो। No, sir. जहां पर कई लोग आपस में एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिले होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो आपका समाज होता है। ऑलमोस्ट एक छोटी सी परिभाषा करके तो समाज में रह करके आप उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी के साथ वार्तालाप करने के लिए आपको जरूरत हो, तो इसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलने की आवश्यकता कब पड़ेगी बताओ? बोलो। जब उसको दूध चाहिए होगा पीने के लिए, भूख लगी है तो उसको बोलना पड़ेगा। उसको टॉयलेट आई है, पॉटी आई है, उसके लिए उसको बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसको कोई खिलौना चाहिए, उसके लिए बोलना पड़ेगा उसको। तो यानी कि बच्चा जब छोटा है तो वो सिर्फ तभी बोल रहा है जब उसको कोई आवश्यकता है। हेलो, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह की स्पीच जहां पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम सामाजिक भाषा कहते हैं। और ये भाषा बहुत शुद्ध और अच्छी होती है, क्योंकि हम समाज में रहते, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बदमाश हो, कितना बदनाम इंसान हो, सामाजिक रूप में वो अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा नेताओं को, उनसे बड़े तो गुंडे कोई नहीं होते ना, लेकिन समाज में आते तो बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, तो वो ही सामाजिक भाषा। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, ये लोग ये आप पढ़ के लाइएगा, कल की क्लास में डिस्कस कर दूंगा। कल क्लास में आपको मैं वाइगोस्की के साथ ब्रूनर भी पढ़ाऊंगा, तो ब्रूनर पढ़ने के लिए कल की क्लास आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। कल की क्लास में ब्रूनर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा ब्रूनर का, उसको आप पहले देख लीजिएगा। तो टाइम टू टाइम आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ओके, थैंक यू ऑल।